अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाहाब हाज़िर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ब्रिज के हवाले से है और ब्रिज के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के लिए आज हम उसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे, जिनमें आरसीसी की पोस्ट रेलिंग्स और वीरिंग कोड शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास पोस्ट रेलिंग है और वीरिंग कोट है, ये क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे होंगे कि मेरे पास रेलिंग के लिए जो पोस्ट बने हुए हैं ये बेसिकली कंक्रीट के बने हुए हैं और इसमें हमने जो है वो स्टील बार्स इस्तेमाल किए। और इसका अगर क्रॉस सेक्शन में आपको बताऊं तो देखें, हमारे पास इसमें स्टील बार्स यूज़ हुई हैं और इसका जो डायमेंशन है वो कि 6x6 इसकी डायमेंशन है। इसके अलावा रेलिंग के लिए हमने जो है वो स्टील के पाइप इस्तेमाल किए हैं। और जो हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है वो वीरिंग कोट है। वीरिंग कोट बेसिकली अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन में देखें तो एक हमारी डेक स्लैब है और डेक स्लैब के ऊपर गाड़ियां चलने के लिए या ट्रैफिक के लिए, दीगर ट्रैफिक के लिए जो है वो हमने इसके ऊपर आरसीसी वर्क करना है, जो कि 4 इंच मोटाई में होता है और इसमें हम स्टील की बार्स डालते हैं ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वीरिंग और टीयरिंग से बचा रहे। सो इसके लिए हम वीरिंग कोट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसकी जो फिनिशिंग है वो असफाल्ट रोड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्रॉस सेक्शन में मेरे पास जो है वो आरसीसी का वीरिंग कोट है, सो मैं यहाँ पे आरसीसी के वीरिंग कोट के लिए इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा। सो वीरिंग कोट के लिए जो मैं लेंथ लूँगा वो डेक स्लेब की लेंथ के बराबर होगी और जो इसकी ब्रेड्थ होगी तो आप देख सकते हैं इसकी ब्रेड्थ 22 फीट 8 इंचेस है और इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंचेस है। इसी तरह जो पोस्ट हमने रेलिंग्स के लिए बनानी है आरसीसी की, इनके लिए मैं नंबर्स जो है वो एज़ पर माय ड्राइंग लूँगा और इसकी बाकी क्रॉस सेक्शन और हाइट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी हाइट 4 फीट है और क्रॉस सेक्शन 6x6 इंचेस का है। ये जो पोस्ट इनकी बनेंगी रेलिंग के लिए, ये बेसिकली इनकी भी जो हम क्वांटिटी लेंगे वो क्यूबिक फुट में लेंगे और वीरिंग की भी क्वांटिटी क्यूबिक फुट में लेंगे। हाँ, अगर ये वीरिंग कोड आरसीसी कंक्रीट का ना हो और असफाल्ट का हो तो फिर हम इसके लिए स्क्वायर फुट में इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो हम दोनों वीरिंग कोड लगा सकते हैं, असफाल्ट का वीरिंग कोड भी लगा सकते हैं और आरसीसी कंक्रीट का भी लगा सकते हैं। सो हमारे पास जो 5th नंबर पे पर्टिकुलर है वो बी आरसीसी वर्क ही है। आरसीसी वर्क विद 1 2 4 including steel binding but excluding shuttering and centering। इसका मतलब ये है कि ये जो आरसीसी वर्क हम 1:2:4 रेशो के साथ कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट मुख्तलिफ होगी। यानी इसमें हम स्टील और उसकी बाइंडिंग जो है वो तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसमें जो शटरिंग और सेंटरिंग है वो शामिल नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं डेक स्लेब के ऊपर कंक्रीट डाल रहा हूँ तो मुझे इसमें किसी किस्म की शटरिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसमें हम इसकी बेंडिंग के अलावा इसकी बाइंडिंग भी शामिल होगी। सो मैं इसकी बाइंडिंग भी शामिल कर देता हूँ, स्टील बेंडिंग एंड बाइंडिंग, और ये सिर्फ हम वीरिंग कोड के लिए करेंगे। सो सबसे पहले हम वीरिंग कोड के लिए मालूम करेंगे और वीरिंग कोड नंबर में 1 इसकी लेंथ डेक स्लेब की लेंथ के बराबर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो आप देख सकते हैं कि 22 फीट 8 इंचेस है। ये इंटरनल वीरिंग कोड 22 फीट 8 इंचेस। सो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले लूँगा 22.75
666 8 इंचेस .666 के बराबर होता है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंचेस है। सो 4 इंचेस को अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो ये 0.333 के बराबर होता है। इसी तरह इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। मैं इसके लिए नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, और इसका यूनिट लिख लेंगे CFT। अब हमने जो पोस्ट है इसमें भी 1:4 रेशो के साथ इसकी जो क्वांटिटी है वो मालूम करनी है। सो हमारे पास 6 नंबर पे अगेन RCC वर्क आएगा। RCC वर्क विथ, यस मैं इसमें सिर्फ इसकी रेशो चेंज कर देता हूँ। वन रेशो 2:4 इंक्लूडिंग शटरिंग, सेंटरिंग, बार बेंडिंग एंड बाइंडिंग। अब इसका मतलब ये है क्योंकि रेलिंग पोस्ट है तो इसमें तो हमने शटरिंग करनी है, विदाउट शटरिंग तो हम इसको नहीं बना सकते। सो इसलिए इसमें, और ये चूंकि 1:4 रेशो के साथ है, सो मैं इसको ऊपर वाले जो RCC वर्क है उसमें भी शामिल नहीं कर सकता, और नीचे अगरचे 1:4 रेशो है लेकिन इसमें शटरिंग इंक्लूड नहीं थी, उसका रेट इंक्लूड नहीं था। सो मैंने इसमें भी इसको शामिल नहीं किया। इसके लिए मैंने अलग इसकी क्वांटिटी मालूम की। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा रेलिंग पोस्ट। अब अगर इसकी तादाद देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो 92 फीट का डिस्टेंस है, सॉरी 92 फीट 95 फीट, सॉरी यस 95 फीट का डिस्टेंस है, और हर एक पोस्ट के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर हमने फासला रखा है वो 5 फीट रखा है। सो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके जो टोटल नंबर आएंगे वो 95 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 19 प्लस 1, एक हमारे पास हमेशा इजाफी होता है। सो हमारे पास टोटल जो नंबर्स आएंगे वो 20 एक साइड पे आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास 40। सो 40 हमारे पास रेलिंग पोस्ट्स होंगे 40, और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ अगर मैं लूँ देखूँ यहाँ पे तो ये क्रॉस सेक्शन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को शो कराएगा। लेंथ और ब्रेड्थ 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट 0.5 फीट, और इसकी जो हाइट है तो ये हम इसके क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 4 फीट इसकी हाइट है। सो मैं इसकी हाइट ले लूँगा 4 फीट। तो इस तरह इसकी जो क्वांटिटी आएगी उसके लिए मैं इसके नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, सो इट इज़ इक्वल टू 4 फीट 40 CFT, सॉरी नॉट फीट, CFT। सो इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है 40 CFT। इस तरह से हमारे पास जो RCC वर्क 1:4 रेशो के साथ है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले वीनिंग कोट को मालूम करना था, उसकी क्वांटिटी वो भी क्यूबिक फुट में मालूम की, वो इसलिए कि हमारे पास RCC की वीरिंग कोट थी। अगर हम एसफाल्ट की वीरिंग कोट डालते फिर हम उसका जिस तरह मैंने रोड में आपको सिखाया था कि रोड के लिए हम जो एसफाल्ट मालूम करते हैं वो स्क्वायर फुट में होता है, इसी तरह इसके लिए भी हम स्क्वायर फुट में मालूम करते। और इसके अलावा रेलिंग पोस्ट थी, सिर्फ हमने पोस्ट मालूम करनी थी, तो पोस्ट हमारे पास 40 नंबर्स थी और एक के लिए क्वांटिटी हमने मालूम करके 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी आई है वो 40 पोस्ट के लिए 40 CFT आई है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह दीगर कंपोनेंट्स के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।